हाँ जी भाई, चलिए। सो अ वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून, इवनिंग एंड मॉर्निंग, जिस भी समय पे आप देख रहे हैं, एंड जय हिंद फ्रॉम माय साइड। मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूं कि जो इंग्लिश के हमारे एसएससी सीजीएल में टीयर 1 टीयर 2 की अगर हम बात करते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे होंगे और टॉपिक वाइज वेटेज आपको क्या देखने को मिल रहा होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को अभी फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये सारे यहाँ क्लियर हो रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कि करके। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे, इस पर पूर्ण रूप से निगाह बनाते हुए चलेगा, इसकी हम बात करेंगे। साथ साथ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश का जो टीयर 1 पार्ट होता है, जैसे हम प्रीलिम्स की तरह मान सकते हैं, है ना, प्री के एग्जाम की तरह। तो हम बात करें सबसे पहले टीयर 1 की। तो टीयर 1 में इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, इस प्रकार से देखिएगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वोकैबुलरी पोर्शन है, फिर आपका ग्रामर पोर्शन है और कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन है। ये तीन चीजें आपके सामने आएंगी। सबसे पहला जो वोकैबुलरी पोर्शन है उसमें देख लेते हैं। उसमें आपको एंटोनिम सिनोनिम मतलब कि पर्यायवाची और विलोम शब्द, है ना, पर्यायवाची से कहते हैं और इसे विलोम कहते हैं। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा फिल इन द ब्लैंक और क्लोज टेस्ट पैराग्राफ मिल जाएगा। उसमें बीच बीच में ब्लैंक्स मिल जाएंगे। एक ही पैराग्राफ में मान लो 5 ब्लैंक 10 ब्लैंक मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आपको फिल करना होगा जो भी सिचुएशन दिया होगा उसमें। फिर है स्पेलिंग टेस्ट। कोई भी वर्ड है उसका स्पेलिंग आपने लिखना है, उसका स्पेलिंग सही लिखना है, सही टिक करना है, वो आ जाएगा। साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बोलते हैं ना एन आर्म एंड अ लेग, है ना, या फिर स्पिल द बीन्स। इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग है ना क्या है, जैसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो इडियम्स एंड फ्रेजेस में ही आता है। ये हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएगा। फिर आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि ऐसा व्यक्ति जिसे लोगों के लिए बहुत कुछ करना पसंद है, लोगों के हित में काम करना पसंद है, उसके लिए एक छोटा सा वर्ड है, बहुत सुंदर वर्ड है, जिसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हम कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करके पूरा एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर फ्रेज इंप्रूवमेंट। जो भी आपके पास सेंटेंस रहेगा उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, एरर है, you have to correct it and then you'll get the sentence right here. अगला उसके बाद आता है सेकंड पोर्शन, जो कि हमारा किसका है, ग्रामर का। किसका है, ग्रामर का। ग्रामर की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट द एरर, स्पॉटिंग द एरर। जो आपका एरर है, मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, त्रुटि है ना, उसको आप सेंटेंस में ढूंढते हैं, किस पार्ट में एरर है आप उसे ढूंढते हैं। उसको ढूंढने के बाद आप टिक लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। स्पॉट द एरर हम उसे कहते हैं। उसके बाद आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। साथ साथ आपको सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट ग्रामर वाले पोर्शन में भी देखने को मिल जाती है। अगर आप देखोगे मेजॉरिटी किस में आ रहा है, तो वोकैबुलरी ना कह के हम मेजॉरिटी इसको ग्रामर में ही रखते हैं, लेकिन ध्यान देंगे कि ये टॉपिक हमारा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, इन्हें आप 1 2 3 4 करके लिखना चाहे 1 2 3 4 करके लिखिए, चाहे अपने दिमाग में बैठाना चाहे दिमाग में बैठाइए। मेरा कहना तो यही रहेगा, एक शीट ले लीजिए, ये जो सामने मैंने लिखा है बस इसको 2 बार मत लिखिएगा। ये जो सामने मैंने लिखा हुआ है, ये सामने टाइप्ड है, एक पेपर पे लिख लीजिए, और जहां पर आप पढ़ते हो, लाइब्रेरी में या आपके घर के टेबल पे, जहां पर भी आपने स्टडी टेबल बना रखा है, स्टडी एरिया बना रखा है, वहां चिपका लो इसको अपने सामने। ठीक है, फिलहाल आगे चलेंगे हम। अगला है कॉम्प्रिहेंशन। पूरा का पूरा जो कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका, लंबा सा कॉम्प्रिहेंशन, फिर उससे रिलेटेड सवाल, उस तरह की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिलर हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जंबल, जिसमें क्या होता है PQRS, है ना, या फिर S1 S6 S1 S2 S6 इस प्रकार भी दे देता है। सेंटेंस शुरू यहाँ से हुआ है, खत्म यहाँ पे हुआ है, बीच में PQRS है, ऐसा ऐसा भी आ जाता है। तो ये आपका सेंटेंस का सेंटेंस रीअरेंजमेंट और जंबल आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है क्लोज टेस्ट वाला पार्ट, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सो यू डू नॉट हैव टू रिपीट दोस टॉपिक्स व्हिच आर रिपीटेड हियर। यहाँ रिपीट क्यों हुआ है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत बार क्लोज टेस्ट पूछ लेता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सिनोनिम एंटोनिम सिमिलर पार्ट, बस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये सब पूछ सकता है। अब अगर मैं ग्रामर की बात करूं, तो इसमें आपके ग्रामर का पार्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से वॉइस हो गया, है ना, आपका नरेशन हो गया, नरेशन आप यहीं पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ आप लिख लेंगे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, आपका टेंसेस हो गया, है ना। ये सब पार्ट किसका है, ये सब आपका ग्रामर का पार्ट है, लेकिन मेजॉरिटी में हम बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात करेंगे। फिर आपका डायरेक्ट स्पीच लिखा ही हुआ है, नरेशंस की जो मैं बात करी, फ्रेजेस रिप्लेसमेंट हो गया, एरर हो गया, फिर आपका करेक्शन हो गया, है ना, करेक्टिंग वाला पार्ट हो गया। उसके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो ऊपर हमने मेंशन किया है। ये हमारा टीयर 1 का पार्ट था। टीयर 1 हमको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ है तो दिमाग में रखना है, कॉपी में छापना है, पेज पे उतारना है, डेस्क के सामने चिपकाना है। ठीक है, टीयर 2 की बात हम करते हैं। टीयर 2 में जब हम चलते हैं तो ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये आपको टीयर 2 में देखने को मिलता है।
एंड एज यू नो द पेपर इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की तो सब्जेक्टिव की कोई टेंशन ही नहीं है, दैट यू हैव टू गो एंड राइट एवरीथिंग, यू डू नॉट हैव टू राइट एवरीथिंग। आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव है पेपर 1 टियर 1 टियर 2 बोथ, ठीक है। अब यहां पर क्या आएंगे, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, फिलर्स आएंगे, है ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, आपका एरर, वॉइस, फ्रेजेस, स्पीच, करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये चीजें आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रही होंगी। यहाँ तक सबके क्लियर हुआ? उसके बाद हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा टियर 1 है और टियर 2 है उसका ये कंप्लीट पार्ट हो गया। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे अब इनके वेटेज देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में लिख लीजिए। आगे चलेंगे, यहां पर अब हम बात करेंगे इनकी वेटेज की। टियर 1 का वेटेज क्या है, टियर 2 का वेटेज क्या है, दोनों की वेटेज की बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट वी हैव इज टियर 1 का वेटेज, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास किसका है, वेटेज फॉर टियर 1 एग्जाम। टियर 1 के वेटेज की अगर मैं बात करूं, एरर स्पॉटिंग आपको देखने को मिलेगी, कितने मार्क्स की, 3 से 4 नंबर की। सबसे ज्यादा वाला पार्ट आपको दिख रहा है वैसे तो आपके सामने, लेकिन फिर हम डिस्कस करेंगे। वो कैब में क्या आता है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस और साथ साथ आपका स्पेलिंग हो गया। ये सब आपका 5 से 6 नंबर का, 5 से 6 नंबर का आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में बात करूं क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट में हमारे 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आ जाएंगे। साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर का आ जाएगा। इसके साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट 3 से 4 नंबर की देखने को मिलेगी। ग्रामर में वॉइस, नरेशन, आपका कंजंक्शन, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आता है 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच, सारा का सारा 3 से 4 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे पैरा जंबल जो है आपके लिए, वो आपको 1 से 2 नंबर की देखने को मिल सकती है। ये था टियर 1। अब मैं टियर 2 की बात करूंगी तो आप देख रहे हैं वेरिएशन आ गया है ना, किसमें आपका जो भी पैटर्न था, वेटेज था, उसमें क्या आ गया भैया, डिफरेंस आ गया। नाउ वी हैव टू गो थ्रू दिस डिफरेंस कि डिफरेंस कहां पर आ रहा है। एरर स्पॉटिंग 2 से 4 नंबर का, राइट। देन आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1 से 4, जबकि वहां पर इतना मेंशन नहीं है, 1 से 4 यहां पर है। उसके बाद वॉइस हो गया 2 से 3, स्पीच हो गया आपका 1 से 3, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग हो गया, वो आपका पार्ट आ जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन। सिमिलरली यहां पर आप देख रहे हैं एक चीज कॉमन दिख रही है, एंटोनिम सिनोनिम की जब हम बात कर रहे हैं वो उसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। दैट मींस वी हाईली हैव टू प्रिपेयर दी वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी पढ़ना ही पड़ेगा, दिमाग में छापना ही पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट अपने पास है फिलर। फिलर 3 से 6 नंबर का, मतलब फिलर्स भी अच्छे से करने हैं, ग्रामर वाला पोर्शन अच्छे से कवर करना है। ग्रामर कवर हो गया तो फिलर तो अपने आप हो ही जाएगा, है ना। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 से 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और साथ साथ क्लोज टेस्ट का जो क्वेश्चंस है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द टियर 2, बहुत ज्यादा जरूरी है जो टियर 2 की बात कर रहे हैं। कितने हैं, 4 से 5। और सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अप्रोक्सीमेटली 11 से 14 सवाल आपको लगभग यहां पर देखने को मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन इसका मतलब हमें दिमाग में रखना है दैट वी हैव टू गो थ्रू मेनी कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आपको पता है कोई रीड ऐसा है ना, पहले से आपने जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा हो ऐसा कॉम्प्रिहेंशन नहीं मिलने वाला। दैट इज कंप्लीटली अनसीन पैसेज जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो पैसेज नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो आप जितना हो सके, क्योंकि क्या होता है अगर आप 10-10, 20-20 कॉम्प्रिहेंशन लगा लोगे तो आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से आता है और मुझे पढ़ने का टैक्टिक मेरा क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक तरीका मेरा क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूं और पूरा का पूरा शुरू से अंत लाइन तक मैं जाता जा रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं, जाती जा रही हूं, पढ़ती जा रही हूं, ठीक है। वी डू नॉट हैव टू डू दैट। स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए, पढ़ते कैसे हैं वो पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और जंबल की बात करें तो 3 से 6 क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। बाकी एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई, आपका ये थोड़ा सा दायित्व तो बनता है कि इनको लिख लें, एक कॉपी बना लें, एक पेज रख लें, कुछ भी उस पर लिखें और अपने टेबल के सामने चिपका दें, क्योंकि आंखों के सामने रहेगा तो टिक कर पाओगे कि मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूं या पढ़ चुका हूं, और दूसरा टिक इसका कर पाओगे कि मैंने इसको कितनी बार रिवाइज कर रखा है ना। जैसे कि अगर मैं इसको पढ़ रही होती तो मैं कैसे पढ़ती कि मैं इसको लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टिक लगाती वो वाले जो मैं पढ़ चुकी हूँ, ये मैं पढ़ चुकी हूँ, ये वो वाला टिक है कि मैं हर किसी को एक बार पढ़ चुकी हूँ। और अब मुझे अगर वो टिक लगाना है कि मैं रिवाइज कितनी बार कर चुकी हूँ, तो मैं दूसरे कलर से इस्तेमाल करके यहाँ पर एक बार रिवाइज किया तो एक बार, 2 बार किया तो 2 बार, 3 बार किया तो 3 बार, 4 बार किया तो 4 बार, 5 बार किया तो 5 बार। 5 टिक का मतलब हो गया सेम टॉपिक को 5 बार डिस्कस, 5 बार रिवाइज में आराम से कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, इस चैनल पर एसएससी मेनिया बाय एमडी क्लासेस पर आपके लिए एकदम निःशुल्क क्लासेस चलती हैं, तो उन क्लासेस को आप अटेंड करिए। क्लासेस का टाइमिंग देख लीजिए जरा, सुबह 9 बजे आपको स्टैटिक जीके करंट अफेयर मिल रहा है, सारा करंट अफेयर सारा स्टैटिक जीके एक ही क्लास में, 9 बजे वाली क्लास में सुबह,
उसी के जस्ट बाद में इंग्लिश वोकैबुलरी रिया मैम के साथ, मतलब मेरे साथ आपको इंग्लिश वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी सुबह 10 बजे। तो 10 बजे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। सिमिलरली 11 बजे शैलिन सर के साथ आपको जीके जीएस मिलेगा, वहां पे भी आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। सुबह 9 बजे गौरव सर है ना, यहाँ देखिएगा। 6 बजे जो है रीजनिंग पवन सर के साथ, सिमिलरली जस्ट द नेक्स्ट आवर 7 बजे रीजनिंग मैथ्स मुकेंद्र सर के साथ। 8 बजे इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जो है वो शीना मैम के साथ आप करेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश वोकैबुलरी का पोर्शन मैं आपको करा रही होंगी, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन मैम आपको करा रहे होंगे। तो ये बेहतरीन तरीके का स्केड्यूल केवल आपके लिए बनाया गया है। तो अगर आप इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, है ना। हमारे साथ जुड़े रहें इस चैनल के साथ। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें दिमाग में ये रखना हो कि टीयर 1 टीयर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे कम, और किस टॉपिक को ज्यादा कंसिडर करने वाला है। किसी को थोड़ा सा आखिरी मिनट पर थोड़ा सा ये कर सकते हो कि चलो एक क्वेश्चन आ रहा ना, बाद में देखते हैं तुम्हें, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। Thanks a lot for the session. I'll see you in the next one. Till the time, take care of yourself and Jai Hind everybody. Jai Shri Ram.